फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल मैथ्स डिपार्टमेंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। ओके, हम लोग बात करेंगे आज वास्तविक संख्या में जितने भी 2020 से लेकर के 2023 तक जितने भी दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, उसको सोल्व हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जो भी छात्र अगर यहाँ पे ऑफलाइन का अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट है आर्यभट्ट क्लासेस, मड़वा पाकर, मुजफ्फरपुर। यहाँ पे आकर के ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं या ऑनलाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ओके, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है 2020 का फर्स्ट शिफ्ट है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं है, सबसे पहले इससे पहले हम लोग आपको बता दिए चुके हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में कि जो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का अगर लसन निकालते हैं तो हम लोग इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए और बी, ए और बी का लसन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर साल 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में जो है 15 क्या है, 15 में से जो है 2 से अधिक क्या है, इसका गुणनखंड है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। 23 में क्या है, सिर्फ 23 में 1 या फिर 23 से भाग लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23। क्या, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि उसका परिभाषा क्या होता है, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √3 क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो रूट में हम अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। और ये भी क्या, √5 तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 2√3 है और भाग में क्या है, बटे में √3 भी है। तो √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि 65 तथा 117 का मसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान है, m का मान इसमें हम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 65 का और 17 का मसा कितना हो जाएगा। तो पहले गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 13 5 जा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और 17 117 का जो है क्या हो जाएगा, 13 9 जा होता है 117। तो मसा क्या हो जाएगा, इसका जो दोनों में कॉमन होता है वही मसा होता है, तो मसा बराबर 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 65 m - 17 बराबर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि दोनों का मसा क्या है, 13 है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 117 है, यहाँ पे क्या है 117, 65 m बराबर 13 है, 117 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब 65 m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 117 में 30 ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। इसलिए m का वैल्यू निकालेंगे तो 130 बाई क्या हो जाएगा 65। अब ये 65 2 जा यानी 2 बार कटता है तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे। 2 10 और 20 का लसा निकालेंगे। 2 10 और 20 का लसा निकालेंगे तो 2 10 और 20 का सिंपल मेथड से निकालेंगे हम लोग। 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 दाई के 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे।
क्योंकि अब 2 से नहीं लगेगा, तब 5 के 5 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। अब लसा बराबर यहाँ हम लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 2, कितना हो जाएगा 20। और मौसा निकालना होगा तो क्या करेंगे, मौसा निकालने के लिए हम इधर लिख देते हैं 2 का गुणनखंड 2 हो जाएगा, 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। और 20 का हो जाएगा 2 गुने 10, ठीक है। तो 2 क्या है, तीनों में कॉमन है, तो 20। तो सबसे पहले इसे पूछ रहा है लसा, तो लसा को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, 2 दहाई के 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 दहाई के 20, यानी कि ये हो जाएगा 10 अनुपात 1 आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे छोटी भाज्य 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, ठीक है। ये दोनों का मौसा निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 दूना 4, यानी 2 सबसे छोटा है, ठीक है। तो 2 से इसमें भी डिवाइड लग जाएगा, 2 से इसमें भी डिवाइड लग जाएगा, या फिर हम ऐसे निकाल लेते हैं भाग विधि से, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब सेकंड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट में जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है √3 है एक। √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 96 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 48 दूना 96 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 24 दूना 96 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 है और 1 3 है, तो राइट आंसर इसका 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लसा क्या होगा। दो संख्या गुणनफल सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर नहीं है तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पूरा डिफिनीशन थ्योरी के साथ दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो इसको दो संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा। शॉर्ट में लिख दे, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम इसमें दिया हुआ है मौसा, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल कितना दिया है 8006। मौसा लसा निकालना है ना, तो लसा लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे लसा। लसा दो संख्या गुणनफल कितना 8670 दिया हुआ है, बटा में क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा, मौसा 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो संख्या गुणनफल, इधर लसा है और मौसा है, तो लसा निकाला है तो मौसा क्या है इधर गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 8670 में हम लोग 17 से भाग देंगे तो 17 पचे क्या हो जाएगा 85, ठीक है। एक बचेगा, फिर क्या हो जाएगा 17 का 17 जीरो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 510 हो जाएगा। आप लोग इधर अपने से भाग दे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा कितना आ रहा है। 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लसा निकालेंगे, 6 8 और 22 का लसा निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6 2 चौका 8 11 दूना 22 जगह। अब ये भाग नहीं लगने वाला है तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 6 चौका 24, 24 में 11 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 64। और लौसा क्या मौसा क्या हो जाएगा इसका, 6 का हो जाएगा 2 गुने 3 और 8 का हो जाएगा 2 गुने 4 और 22 का हो जाएगा 2 गुने 11। इसमें कॉमन क्या है, सभी में कॉमन क्या है 2, तो मौसा हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करें, सबसे पहले पूछ रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात, तो सबसे पहले लौसा को क्या करेंगे हम लोग ऊपर रख देंगे, क्या कर देंगे लौसा को ऊपर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 264 बटा में क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 132 बटा 1, यानी कि 132 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दो लगातार संख्याओं का मौसा होता है, दो लगातार संख्याओं का मौसा जो है हमेशा क्या होता है 1 होता है। जैसे 4 और 5 क्या है लगातार है, इसका हम लोग मौसा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इकाई 4
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 4 लिख देंगे, क्या एक 4 का 4 हो जाएगा, कट जाएगा ये। यानी दो लगातार संख्याओं का मौसा 4 आएगा। ये क्वेश्चन लगातार पूछता है, रेगुलर ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ये जो है इस चैप्टर का नहीं है, गलती से आ गया है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये एपी से है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं तो हम बता देते हैं क्वेश्चन को, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 से विभाज्य दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 15 इस टाइप से ऐसे करके क्या कहाँ चला जाएगा, 99 तक चला जाएगा। सबसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99 है। ए इज करके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ए एन निकालेंगे, ए एन या टी एन बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ जो निकालेंगे टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, ए एन फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस पे आप लोग निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, या फिर नहीं निकले तो कमेंट करें। ओके, 30 इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा इसका आंसर। ओके, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि इसमें कितना है। तो एक से नहीं लगेगा, 2 से 3 4 से किसी नहीं, डायरेक्ट 5 से लगाते हैं। 5 के 5 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुने 1001 आ रहा है, और दूसरा कोई डिजिट ये इस 1000 के भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब प्रथम पाली 2021 का प्रथम पाली में हम लोग आ गए हैं, सेकंड फर्स्ट सीट है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का परिभाषा आप लोग एकदम अच्छे से याद हो गया होगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 37 का क्या है गुणनखंड, 9 से भी लग जाता है, 3 से भी लग जाता है, 35 से 5 से भी लग जाता है, 7 से भी लग जाता है, 13 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें भाग नहीं लगता है, तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा 13, यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा होगा। अभी शुरू में ही बताए थे, 2020 के फर्स्ट सीट में क्वेश्चन आया हुआ था, ए पी और क्यू था, ठीक है। ए तो यहाँ पे ए और बी जो है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लसा क्या होगा, डायरेक्ट इसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या गुना कर देंगे, उसका लसा निकल, यानी ये भी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संख्या 2.13113111 यह क्या है, पैटर्न में आ रहा है, ठीक है, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो शांत और अशांत के बारे में हम लोग बताए थे, ठीक है। तो यानी जो अशांत होता है, जो संख्या का रिपीटिशन लगातार होता रहता है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या एक समूह में, या फिर कोई भी संख्या एक संख्या लगातार रिपीट होता रहता है, वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। अशांत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो उसको देखें और डिफिनीशन अच्छे से समझे, आपका वास्तविक संख्या पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, हमेशा एक होता है, क्या होता है, हमेशा एक होता है सहभाज्य संख्या का मौसा। परिभाषा भी बता दिए थे पिछले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग देख सकते हैं। सहभाज्य संख्या जो हो जाएगा वैसी संख्याओं का समूह जिसका मौसा क्या होता है, एक होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे, यदि a में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। जब भी देखते हैं कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर विषम पूछे तो अगर सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो क्या हो जाएगा, विषम संख्या जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। यानी कि 2 में कोई भी संख्या 4 में अगर हम क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, सम आएगा, लेकिन 4 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, वो भी सम आएगा। तो एग्जैक्ट एक्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो सब इसमें क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, और ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये देख सकते हैं 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 3 रूट 25 है, बटा में क्या है, रूट 48 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट ये 5 हो जाएगा, क्या 3 इंटू 5 रूट 3 हो जाएगा, कि 75 है तो 25 गुने 3 लिख सकते हैं इसको, तो 5 बाहर आ जाएगा,
और क्या हो जाएगा इसको 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को 16, ठीक है 16 इंटू 3 लिख देंगे, यानी 16 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 5 बाहर आ गया, उसी तरह से 4 भी बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 रह जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, 5 3 जा 15/4 क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि परिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है यही। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2166 है, उनका मौसा 19 है, तो उनका लसा निकाले। लसा निकालने के डायरेक्ट बहुत बार बता चुके हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है दो संख्या गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 19 1 जा 19 हो जाएगा, इधर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है 2 हो जाएगा, 19 1 जा 19 हो जाएगा, ठीक है 19 4 जा 76 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2⁻³ इंटू तो 3 इंटू और b बराबर इतना दिया, तो लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 है यहाँ पे लिख देते हैं, a बराबर क्या है 2 का पावर 3 गुने 5 है, और b का पावर दिया हुआ है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो लसा बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो 4 इसमें है, 3 है, तो जो है सबको ले लेते हैं, 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो एक 5 ले लेंगे, ठीक है 3 इसमें इसमें नहीं लेंगे, फिर भी इसको हम लोग ले लेंगे, और क्या हो जाएगा 7 कर देंगे। अब गुना कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 25 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, फिर 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है 8 3 240 में 7 से गुना करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 के 8 हाथ से 2 1680, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, ठीक है तो इसको देखेंगे 144 है, 144 का क्या निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 144 यहाँ पे है, ठीक है 2 से कर देंगे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है फिर 2 से कर देंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 9, यानी 1 2 3 4 आ रहा है, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जो हो जाएगा, अपरिमेय संख्या जो है यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 10, ये 17 क्या है ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, ठीक है 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सब परिमेय संख्या है ये सब, सिर्फ और सिर्फ क्या है यही जो है क्या है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है अभाज्य संख्या है, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 91 में भी डिवाइड हो जाता है, 37 91, ठीक है यहाँ पे 41 सबसे है अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा यही सबसे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा अभाज्य। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है इसमें 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है इसे भी 3 से भाग लग जाएगा, तो 41 क्या हो जाएगा 41 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा 41 41, ओके इसका राइट आंसर क्या है 41। आप लोग कमेंट करते रहे, ओके। दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार संख्याओं का मौसा पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है 2 नहीं होता है। दो लगातार संख्याओं का मौसा जैसे 4 और 5 अभी तुरंत बताए थे, क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, ठीक है 4 कर देंगे, ठीक है क्या हो जाएगा मौसा 1 होगा, हमेशा दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है आप लोग कमेंट जरूर करते हैं, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा, अभी प्रत्येक पूर्णांक का रूप जो हम बताए हैं, ठीक है ये तो पूर्णांक है ठीक है, लेकिन अगर किसी सम पूर्णांक किसी पूर्णांक में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है और ये तो पहले से है पूर्णांक क्या है सम है विषम है पता नहीं है, ठीक है तो लेकिन इसमें अगर क्या करेंगे हम लोग इसमें भी 1 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा और 2p है, इसमें अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा ये सम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। अब अशांत के बारे में हम लोग बता चुके हैं
पिछले वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23/50 है। ठीक है, 23/50 है, प्रसार शांत है। 50 है तो क्या हो जाएगा, इसका हर जो होता है, अगर हर 2n इंटू 5m के फॉर्म में अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। ठीक है, तो ये 50 है तो क्या हो जाएगा, 10×5 = 50 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, यानी 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये अशांत नहीं है, 243 है। ठीक है, और ये क्या 243 है तो क्या हो जाएगा, ये 1600 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4×4×100 कर देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, 2n/5m के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 625 है, ये ऑलरेडी 5 के ही फॉर्म में आएगा, तो कौन नहीं आ रहा है, ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39/243, यानी इसका हर जो है 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं आया। इसका मतलब जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, जब 3 नहीं आया तो ये ऑलरेडी क्या होगा, यही राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं, बताए हुए हैं। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या में जो है क्या करते हैं, अगर अपरिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं, जैसे 0/5 क्या है, अशून्य परिमेय संख्या है, इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे 45 तथा 60 का मसा क्या होगा, 45 और 60 का मसा जो हो जाएगा, निकालते हैं इसको। ठीक है, 45 और 60 का मसा। ठीक है, तो 45 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 60, 45 इकाई 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 45 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 53 जा 45 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 0.7 है, इसमें जो है बार का चिन्ह छूट गया है ये। ठीक है, तो इस पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी बार बार ये साथ क्या आर अशांत दशमलव क्या है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्या अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव को हम लोग p/q के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर तो हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7777 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, 7.7777 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 से 1 को कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.7777 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x बराबर ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ यहाँ 7, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, 7/9 यह आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, π/3 है। ठीक है, π/3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो π/3 के बारे में हम लोग देखेंगे। π/3, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में अगर 3 से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का प्रथम पाली है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 है, राइट आंसर, यही एकदम इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, √3 को जोड़ेंगे 2√3, ये परिमेय संख्या नहीं है। 1/√3 ये ऑलरेडी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, √25 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 5, ये परिमेय संख्या होगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा, यदि p और q दो अभाज्य संख्या था तो उसका मौसा क्या होगा। ठीक है, तो यदि p और q अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा। 0.13 है। ठीक है, तो 0.13 इसके ऊपर बार का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही बताए थे कि पिछले क्वेश्चन जो आया था, सेम क्वेश्चन आया था, तो 13 बटा क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, बस एक कम कर देंगे। ठीक है, तो 13/99 जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। इसको बनाना अगर है तो x बराबर क्या लिख देंगे, 0.131313 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें 100 से गुना करेंगे, 10 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 अंक है इसमें,
ठीक है। 13 दशमलव क्या आ जाएगा, 13 13 13 13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो गया ये, और ये 2 हो गया। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा। ठीक है, 99x बराबर क्या हो जाएगा, 13, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 13/99 हो जाएगा। ठीक है, आ गया राइट आंसर। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 तथा 72 का मौसा है, 18 चौका 72 होता है, एकदम इजी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन टाइप नहीं किया हुआ है, छूट गया है। ठीक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप। अब देखो धनात्मक सम पूर्णांक पूछ रहा है, यानी कि इसमें क्या जुड़ा होना चाहिए, 2 जुड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं जुड़ा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें 1 ऐड किया, यानी कि सब विषम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका हर जो है क्या होना चाहिए, 2 to the power n इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या 81 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा। 16/41 ये भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 16/85 हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत के लिए क्या करते हैं कि उसका जो है हर क्या क्या इसमें 2 to the power n इंटू 5 to the power n के अलावा, यानी दोनों के घात के अलावा दूसरा कोई घात अगर आ जाता है, गुणनफल गुणनखंड आ जाता है, तो क्या होगा, वो अशांत हो जाएगा। तो 400 है तो क्या होगा, ये 2 to the power n इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी आ जाएगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 64 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो 64 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 2 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 राइट आंसर हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक पी की लघुत्तम समापवर्तक बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, तो दो पी और क्यू क्या है, एक दो संख्या मान लेते हैं इसको, दो संख्या है, तो मौसा गुने लौसा बराबर होता है। पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हुए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा जो आपका क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका वास्तविक संख्या से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दो संख्या लौसा गुने मौसा गुने लौसा बराबर आता है दो संख्या गुणनफल, यानी कि पी गुने क्यू हो जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का सेकंड शिफ्ट है, दो संख्या का मौसा 27 हम लसा क्या 162 है, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मौसा और लसा दिए हुआ है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लसा गुने मौसा, ये फॉर्मूला होता है, लसा गुने मौसा बटा में क्या होता है, कोई एक संख्या जो दी हुई पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो 27 गुने 162 कर देंगे, बटा में क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 27 दूना 54 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16 81 हो जाएगा। 81 ऑप्शन है यहाँ पे, ये हाँ है, गुड। संख्या 12 15 एवं 21 का मौसा होगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सबसे कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में भाग लगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 से 21, 3 क्या है, सब में लग जाता है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जो मेथड होता है उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 12 है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणनखंड में भी है, 15 क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 3 गुने 7, 3 क्या है, सभी में कॉमन है, 3 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहले बता चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करें किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, यानी विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है क्या किया, सम से गुना किया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विषम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि इसे +1 ऐड किया गया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन तो ऑलरेडी सम होगा। ठीक है, राइट आंसर। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं पाएगा, पूर्ण संख्या में नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे इसमें सबसे इजी हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, 22/7 है, एक क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यदि भाग एल्गोरिदम a=bq + r में a = 37 b = 4 r = 1, तो q का मान निकालना है। ठीक है,
तो ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरम है। यहाँ पे 37 लिख देंगे। बी दिए हुआ है 4 दिए हुआ है, क्यू नहीं दिए हुआ है तो यहाँ पे क्यू कर देंगे, और आर दिए हुआ है 1, ठीक है। तो 1 को हम उधर भेज देंगे, यानी 37 बराबर क्या हो जाएगा, 37 माइनस 1 बराबर 4 क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये 36 हो जाएगा 4 क्यू, ठीक है। अब इसलिए 4 क्यू को इधर लिख देते हैं बराबर 36, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 36/4, यानी ये 9 हो जाएगा, 9 ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 में देखेंगे ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 7 दूना 14, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18, 3 दूना 6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इससे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ये क्या है, ऑलरेडी अपरिमेय है, ये भी ऑलरेडी अपरिमेय है, ये भी ऑलरेडी अपरिमेय है, ठीक है। तो ये 12 है, और ये क्या है √3 है। तो √12 में √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √4 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है। बटा में √3 ऑलरेडी है, √4 है तो क्या होगा 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3/√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, परिमेय निकालेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है 0.105 का p बटा 2n इंटू 5m रूप निम्नलिखित में कौन है। तो 105 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 105 बटा क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, ठीक है। तो 1000 को हम लोग क्या करेंगे, 1000 को अब चेंज कर देंगे 2n इंटू 5m के पावर में। तो यहाँ पे 100 गुने 100 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। 100 गुने 100 कर सकते हैं, ठीक है। 105 बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 2, ठीक है। 10 का पावर पहले 2 कर देते हैं, फिर 10 का पावर 2 कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 10 का पावर 2 है, तो यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 गुने 5 कर सकते हैं, ठीक है। 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर क्या 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 दूना 4 है, 5 25 25 25 100 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, एक स्क्वायर से इसको काट देंगे। देखिए क्योंकि 105 जो है इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर 105 रहता तो डायरेक्ट हम इसको काटने की जरूरत नहीं था। अब यहाँ पे नहीं है तो स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो अब कितना बचेगा, ये 5 से 21 बचे 105 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग पता है p/q के जिस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी रूट है, क्या होगा ये परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 10 प्लस √100 है, तो 10 प्लस और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, 10 10 20 हो जाएगा। ऑलरेडी क्या है, यही क्या है दूसरा ही ऑप्शन में जो है निकल गया कि ये जो है आपका परिमेय संख्या, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये करेंगे इसका हर करेंगे तो ये 25 और 3 हो जाएगा, ये 11 और 8 हो जाएगा इसका हर, ठीक है। और इसका करेंगे तो 21 है तो 7 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला चलते 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा गुने लसा बराबर क्या हो जाएगा ए बी है, तो इसका ए बी मौसा और लसा ए बी का मौसा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और नहीं मौसा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये लासा ए बी हो जाएगा, बटा में ए बी हो जाएगा, ए बी से बी कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य के लिए हम लोग देख चुके हैं कि जिसका
वैसी संख्या ऐसा युग्म जिसका जो मौसा क्या हो, एक हो। तो अब इसको देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसी को देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं जो जी 2184 हो, ये नहीं होगा। 1352 ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में से क्या होगा चेक करेंगे। 14 में और 35 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये लगता है ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड है। 14 टू जा 28 हो जाएगा, 7 7 गुना 14 कट जाएगा। इसका मतलब 7 है, इसका मतलब क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या के बारे में परिभाषा बता चुके हैं कि वैसी संख्या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या दोनों क्या है, एक होता है या संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो 11 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। 21 क्या हो जाएगा, यही यौगिक संख्या हो जाएगा। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है, 33 क्या है, भाज्य संख्या है। ये भी नहीं होगा, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा। ओके, सभी का परिभाषा लिखा चुके हैं, बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग नया शिफ्ट है 2023 जो इस साल एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट है। √21/2 है एक, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब इसको देख लीजिए, 192 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 हो जाएगा, और ये 2 से 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि एल्गोरिथम बराबर ए बराबर ए 20 क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0, तो बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर देते हैं, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है 72, बी क्यू, बी दिए हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्यू दिया हुआ 8, तो बी 8 कर देंगे, 8 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 8b लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, और 72 लिख देते हैं इधर। इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 72/8, यानी 8 9 72 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। देखिए हम लोग 59 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो शांत होने के लिए इसका जो फॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर जो होना चाहिए 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म का होना चाहिए। तो ये नहीं होगा शांत, ठीक है। 116 है, तो 80 गुना क्या होता है, 116, 16 25 80, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं होगा, ठीक है। 35 ये भी नहीं होगा, 7 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक यानी जिसमें अगर 1 ऐड किया हो, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, ये भी विषम पूर्णांक हो जाएगा, ये भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, ये तीसरा बार बता रहा है। ये दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो हो जाएगा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। 7 है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यदि इसमें हम लोग जोड़ते हैं √5 जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दो संख्या गुणनफल 8670 है, उनका HCF 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर, दो संख्या गुणनफल बटा में क्या कर देते हैं, HCF से भाग दे देंगे। 17 25 85 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक 17 का 17 0 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या है। 64 36 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का वर्ग में 10 होता है, यही तो हो गया। 25 25 50 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 49 98 हो जाएगा, भी नहीं होगा। 36 72 ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि 130 बराबर 15 गुने प्लस 10 एवं 15 गुने, ठीक है, तो मौसा 130 और 15 का मौसा क्या होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा, इसका 130 15 है, तो 15 8 होना चाहिए यहाँ पे, 15 8 जा, ठीक है। यहाँ पे 15 है, तो क्या होना चाहिए, 3 into 5 होना चाहिए, प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिस भी HCF में अगर 0 हो जाता है वही क्या होता है, मसा होता है। तो यहाँ पे क्या 5 into 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या 130 और 15 का निकालेंगे HCF, तो भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द्वितीय पाली है,
द्वितीय पाली 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 234 में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका। ठीक है, तो पहले 2 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा तो अब 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 13 3 39, यानी 3 गुने 3 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा p/2m इंटू 5n के रूप में 67 को लिखा जा सकता है। और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 67 बटा में 67 होगा इसके ऊपर में सब में। ठीक है, तो यहाँ पे 67 बटा में 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुने 10 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 67 बटा 2 इंटू 5 स्क्वायर कर देंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 49 है, इसके ऊपर बार का चिन्ह होगा तो 49 बटा में 99 हो जाएगा। अभी 2-3 बार इसको बता चुके हैं। ठीक है, 0.1 से बराबर मान लेंगे, 0.49 है, 49 बार बार लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 49.49 हो जाएगा। 2 जीरो से दोनों तरफ गुना करेंगे तो यहाँ से 2 यहाँ डेसिमल जो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब घटा देंगे इसको, 1 से बराबर क्या हो जाएगा, और 1 से बराबर 0.49 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 99, 1 से बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, इसीलिए 1 से बराबर क्या हो जाएगा 49 बटा 99 हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या 4 हो जाएगा, परिमेय संख्या 6 है, तो परिमेय संख्या 7 है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p क्यूब q और p स्क्वायर q का मसा होगा। ये दोनों में p क्यूब है, यहाँ p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और q दोनों में कॉमन है तो q हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। इधर ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पे शायद स्क्वायर इसका छूट गया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 71 नंबर है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल होगा, यानी कि 3 + √5। ठीक है, और 3 + √5 को हम लोग गुणनखंड यानी कि क्या होगा, फॉर्मूला होता है a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 - 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खत्म हो गया, अब नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ जहाँ था जैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जो NCERT से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।